अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स इंडस्ट्री में सबसे पहला लेक्चर है और इंशाअल्लाह ताला सोप एंड डिटर्जेंट्स इंडस्ट्री के हर एक लेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। इसका रॉ मटेरियल क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है, इसको मैन्युफैक्चर किस तरह किया जाता है, इसके यूजेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन कर लेंगे। सबसे पहला लेक्चर, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जी हिस्ट्री, कि सोप बनना किस तरह स्टार्ट हुआ है। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो सोप जो वर्ड है ना, सोप जो वर्ड है ये लैटिन ज़ुबान का है। ये किस ज़ुबान का है? लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है जो कि निकला है सैपो से। किससे निकला है? सैपो से। और इसका मतलब पेस्ट्री मास है। पेस्ट्री मैस। अब पेस्ट्री मैस क्या होता है? देखो, आप सीमेंट लो, सीमेंट इंडस्ट्री में शायद आपने पढ़ा हो, सीमेंट में पानी डाल दो, अब ये जो थिक सा पेस्ट बन जाता है इसको पेस्ट्री मैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेस्ट्री मैस। ये अमूमन आपने शायद सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये वर्ड पेस्ट पढ़ा भी हो। क्या करते हैं, जब पानी वगैरह लेके सीमेंट के अंदर डालते हैं, वो जो थिक सा पेस्ट बन जाता है उसको पेस्ट्री मैस कहते हैं। जो कि दीवारों, घर के अंदर जब दीवारों के ऊपर सीमेंट लगाते हैं ना, तो आप यही काम कर रहे होते हो। पानी डाल के पहले पेस्ट्री मैस बनाते हो, फिर उसको दीवारों के ऊपर लगा रहे होते हो। कुछ यही काम हमारे पास सोप के साथ था। शुरू में पेस्ट्री मैस को हम सोप का नाम दे रहे थे, लेकिन अब जो है ना, पूरी की पूरी चीज़ चेंज हो गई है। अब पेस्ट्री मैस नहीं है, अब बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आता है। सही है, उसको रैप किया होता है, अब घरों में यूज़ कर रहे थे। देखिए, सोप की इंपॉर्टेंस आप यहाँ से लगा लो कि कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे सोप ना इस्तेमाल होता हो। अब ये बनता किस तरह है, ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो जी, इसके बाद हमारे पास अगर इसकी बेसिकली हिस्ट्री में जाया जाए, पुराने ज़माने में जब औरतें हुआ करती थी, वो रिवर, दरिया के किनारों पे कपड़े वगैरह धोती थी, क्योंकि उस वक्त ये वाटर सप्लाई का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था। दरिया के किनारे पे या नहरों के किनारे पे कपड़े वगैरह धोने, तो ये बहुत हज़ारों साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त क्या होता है, दरिया के किनारे पे कपड़े वगैरह धोने, तो होता ये था कि जब बारिश वगैरह होती थी ना, तो दो चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती थी। एक ऐश, ऐश आपको पता है, राख को कहते हैं। किसको कहते हैं? राख। और आम ज़ुबान में हम इसको सवा का नाम देते हैं। जब लकड़ी वगैरह जलाते हैं, जलाने के बाद जो लास्ट में राख बच जाती है वो, और इसके अलावा एनिमल फैट। एनिमल फैट, जब जानवर वगैरह मर जाते हैं उनसे जो फैट वगैरह रिलीज़ होती है, जिसको हम चर्बी का नाम दे रहे होते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर ना इस दरिया के किनारे बहती हुई यहाँ पे आती थी। और औरतों ने ये नोट किया कि जब ये बारिश वगैरह होती है, जब एनिमल फैट और राख वगैरह मिलते हैं, तो इससे जो पानी आ रहा होता है उससे कपड़े धोने बड़े आसान हो जाते हैं। कपड़े धोने काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं, तो कम एफर्ट लगती है। देखो, अब अगर देखा जाए ना, जो हमारे नॉर्मल घरों में आप कपड़े धो सकते हो पानी के साथ, लेकिन आप साबुन क्यों इस्तेमाल करते हो? साबुन आपकी एफर्ट को कम कर देता है। क्या करता है? आपकी एफर्ट को कम कर देता है। किस तरह कम करता है? अगर आप वैसे कपड़े धोने बैठ जाओ ना, आपका दाग वगैरह निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे आप सोप वगैरह का या कुछ सर्फ का या डिटर्जेंट्स का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो, तो वही दाग निकालना बड़ा आसान हो जाता है। सही है, तो यही काम यहाँ पे हुआ कि उनको थोड़ा सा महसूस हुआ कि कपड़े धोने आसान हो गए हैं, जल्दी से दाग निकल गए हैं। तो उन्होंने ये चीज़ नोट की, और इसके बाद कुछ अरसे के बाद सोप को तैयार करना शुरू कर दिया गया। अब सोप को तैयार किस तरह करते थे? ऐश को प्लस एनिमल फैट को, एनिमल फैट को आपसे मिलाते, मिलाने के बाद इसको गर्म करते। देखो, इन दोनों चीज़ों को एक कंटेनर में डाला, ऐश को और एनिमल फैट को। और एनिमल फैट मैंने बता दिया किस फॉर्म में होती है, चर्बी की फॉर्म में। एनिमल फैट किस फॉर्म में होती है? चर्बी की फॉर्म में होती है। इन दोनों को बीकर में डाल के किसी भी चीज़, बर्तन वगैरह में डालते थे। डालने के बाद इनको गर्म करना शुरू कर देते थे। जैसे ये गर्म करते थे, इनके दरमियान में रिएक्शन होता था। रिएक्शन होने के बाद हमारे पास सोप बन जाता था। क्या बन जाता था? सोप वगैरह बन जाता था। और काफ़ी अरसे तक सोप को इसी तरीके से तैयार किया जाता था। लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। जो आजकल के ज़माने में सोप आ रहे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। अच्छा, जो ऐश है ना, ऐश में याद रखिएगा, आपने शायद अल्कली मेटल पढ़ी हो, अल्कली मेटल्स। ऐश के अंदर अल्कली मेटल्स होती हैं। अल्कली जो वर्ड है ये अराबिक ज़ुबान का लफ्ज़ है। किसका है? अराबिक लैंग्वेज का। और जिसका मतलब, जिसका मीनिंग अगर देखा जाए, इसका मीनिंग ऐश होता है। यानी कुछ ना कुछ मिकदार के अंदर ऐश के अंदर अल्कली मेटल्स पाई जाती हैं। अल्कली मेटल्स में अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा ऐश के अंदर पाई जाती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसके अलावा हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये दो चीज़ें अल्कली मेटल के आ रही होती हैं। ये देखो, अल्कली मेटल, ये वाली अल्कली मेटल, और इसके साथ हाइड्रोक्साइड जुड़े होते हैं। अब जब यही चीज़ आप रिएक्ट करवाते हो किसके साथ? एनिमल फैट के साथ,
इस चीज़ का रिएक्शन एनिमल फैट के साथ करवाते हो तो हमारे पास सोप बन जाता है। क्या चीज़ बन जाती है? सोप। और काफ़ी अर्से तक सोप का तरीकाकार यही रखा गया कि दो चीज़ों को मिलाने के बाद गर्म करना, गर्म करने के बाद हमारे पास सोप बन जाना। अब क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती रहीं, जिसमें क्या किया जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करना शुरू कर दिया। बाद में जाकर पता चला जी ऐश के अंदर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करना शुरू कर दिया। और आपके दो तरह के साबुन होते हैं जो घरों में आ रहे होते हैं। एक होता है जो कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े वगैरह धोने में जो इस्तेमाल होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जबकि एक ऐसा साबुन होता है जिससे चेहरे वगैरह धोते हैं या जिसको नहाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको टॉयलेट साबुन कहते हैं या टॉयलेट सोप कहते हैं। अब उसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके अंदर कौन सी चीज़ होती है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज़ याद रखिएगा। जो कपड़े वगैरह धोने के लिए या बर्तन वगैरह धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जबकि जो चेहरा वगैरह धोने के लिए या फेस वॉश या फिर आपके नहाने के लिए जो साबुन होता है उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सही। और इसका हम रिएक्शन एनिमल फैट के साथ ही करवा रहे होते हैं। किससे करवा रहे होते हैं? एनिमल फैट। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एनिमल फैट को भी चेंज कर दिया गया। एनिमल फैट की जगह पे प्लांट ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए गए। प्लांट ऑयल, इसमें कोकोनट ऑयल, सही है, मुख्तलिफ तरह के ऑयल्स वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कभी आप इसके इंग्रेडिएंट सोप लो, सोप लेके इसके इंग्रेडिएंट पढ़ना शुरू कर दो तो इंग्रेडिएंट में आपको कोई 2-3 प्लांट्स के ऑयल्स मिल जाएंगे। 2-3 प्लांट्स के ऑयल, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीज़ अच्छी लगी उसको ऐड करना शुरू कर दिया। अगर आप एक्चुअल में सोप की स्मेल देखें ना, विदाउट परफ्यूम का मतलब जिसकी खुशबू आ रही होती है। लक्स का साबुन लेते हो उसकी स्पेसिफिक खुशबू होती है, लाइफ बॉय लेते हो उसकी स्पेसिफिक खुशबू है। अगर आप उन खुशबू को ना डाला जाए तो आप स्मेल करोगे ना, वो गंदी सी स्मेल आती है इसकी। किस तरह की आ रही है? गंदी सी स्मेल आ रही होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इन दो चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं। इन दो चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी डाल रहे होते हैं इसके अंदर जो खुशबू वगैरह पैदा करती हैं। सही है, तो उनको कहते हैं परफ्यूम्स। और इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कपड़े धोने वाले साबुन की बात की जाए उसमें ब्राइटनर्स डालने शुरू कर दिए। अब ब्राइटनर्स का क्या क्या काम होता था? BRIGHTE, ब्राइटनर। अब ब्राइटनर का क्या काम? ब्राइटनर ब्राइट से निकला है। ब्राइट क्या है? चमकदार या चमकाना। अब ब्राइटनर्स ऐसी चीज़ होती थी जो कपड़े में थोड़ी सी शाइनिंग ले आती थी। क्या करती थी? कपड़े में थोड़ी सी शाइनिंग ले आती थी। अब इसके अलावा कुछ साबुन अब इस तरह के भी आ रहे हैं जिसको वो कहते हैं जी आपने कभी ज़ख्म हो ना किसी चीज़ के ऊपर, हाथ के ऊपर, आपने ये वाला साबुन यूज़ करना है। अब उसमें क्या होता है जी, एंटीसेप्टिक चीज़ें यूज़ की होती हैं। उस साबुन के अंदर एंटीसेप्टिक चीज़ें यूज़ की होती हैं। उसको सिर्फ उसे ज़ख्म वगैरह धोने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिर्फ ज़ख्म वगैरह धोने के लिए। देखो हमारे पास आजकल के ज़माने में बहुत सारे साबुन आ चुके हैं। अगर किसी के फेस पे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक साबुन देते हैं जिसकी कंपोजिशन चेंज होती है। बेसिकली हमारे पास चीज़ें यही होती हैं लेकिन थोड़ी सी कंपोजिशन चेंज कर देते हैं। कंपोजिशन चेंज करने से वो क्या होता है, उसके चेहरे के लिए मुनासिब होता है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाले होते हैं, सही है, पेस्टिसाइड कह दिए, एंटीसेप्टिक्स, ये वाली चीज़ें डाली होती हैं जो कि जरासीम वगैरह को किल कर रही होती हैं और हमारा फेस को साफ़ रखती हैं। अब ना हमेशा हम यही समझते रहते हैं साबुन वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो वही साबुन है। नहीं, आपका फेस वॉश भी साबुन है, याद रखिएगा। आपका फेस वॉश भी एक साबुन की टाइप है। और साबुन के अंदर इसके अलावा ग्लिसरीन भी होती है, याद रखिएगा। क्या होती है? ग्लिसरीन भी होती है। अब ये जो ग्लिसरीन है ना, ये आपके जिस्म में थोड़ी सी नरमाहट लेके आती है। अब सर्दियों के अंदर ना बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, ग्लिसरीन के अंदर वो गुलाब का अर्क डालते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अब ग्लिसरीन के अंदर गुलाब का अर्क डालने से होता क्या है? गुलाब का अर्क के अंदर एक खुशबू होती है, ग्लिसरीन खुद की खुशबू नहीं होती, याद रखिएगा। इन दोनों को डाल के आप यूज़ कर रहे होते हो, इससे आपके हाथ नरम रहते हैं। जिस बॉडी के पार्ट को हम नरम रखना चाहते हैं, क्योंकि सर्दियों में वो ऐसा ना ऊपर क्या होता है, खुरदरा खुरदरे से हाथ होने शुरू हो जाते हैं। अब उनको नरम रखने के लिए आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रहे होते हो। और साबुन के अंदर भी कुछ ना कुछ मिकदार में ग्लिसरीन होती है। और जब साबुन बना रहे होते हैं ना उस वक्त ग्लिसरीन आपकी वहीं से पैदा हो रही होती है। साबुन से क्या करते हैं, मैक्सिमम ग्लिसरीन निकाल लेते हैं वहाँ से, कुछ ग्लिसरीन वहीं पे पड़ी रहने देते हैं। सही है, तो ये था जी हमारे पास हिस्ट्री थोड़ी सी। इस हिस्ट्री को याद रखिए, यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं लिखी हुई कि प्रॉपर वे में। तो बाकी जो लेक्चर हैं इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।